दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल में। मेरा नाम है रविंदावा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 सितंबर में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में। लेकिन पहले एक नज़र डालेंगे बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टमों पर कि देखते हैं कि वो इस समय कहाँ पर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये IMD की रिपोर्ट है। ये कल यहाँ पर बना हुआ था, लो वेलमार्क बना हुआ था, लेकिन ये उड़ीसा में थोड़ा और अंदर आया। तो अंदर आने से पहले ये डिप्रेशन बन चुका था और ये अभी भी डिप्रेशन के रूप में है, लेकिन अब ये कमज़ोर होना शुरू हो गया है। ये कमज़ोर होकर छत्तीसगढ़ तक पहुँचते पहुँचते ये वेलमार्क बन जाएगा और ये यहाँ से देखें इस तरह से विदर्भ के यहाँ से होता हुआ और मध्य प्रदेश के भागों पर ये कल शाम तक पहुँच जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश तक पहुँचते पहुँचते ये थोड़ा और कमज़ोर होकर ये लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा। ये हो सकता है कि उससे भी कमज़ोर होकर और आगे चले तो कमज़ोर हो जाए। तो ये लगभग इस तरह से इसका ट्रैक रहने वाला है। आइए अब दूसरे मॉडल की मदद से समझते हैं कि आगे का इसका ट्रैक किस तरह से रहने वाला है और जो इसके अलावा अन्य जो मौसमी सिस्टम बने हुए हैं उनका क्या रोल रहेगा भारत में बारिश करने का। तो जैसा कि आप IMD के दूसरे मॉडल में देख पा रहे हैं, देखिए ये मैं आपको बता दूं, ये सिस्टम फिलहाल यहाँ पर बना हुआ है, ये डिप्रेशन है। इसके अलावा जो दूसरा सिस्टम है ये यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है। और इन दोनों मौसमी सिस्टमों की वजह से क्या हो रहा है कि देखिए भारत के अधिकतर राज्यों में, इसमें हम कह सकते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और इस मौसमी सिस्टम की वजह से पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश के जिलों में आज बादल छाए हुए हैं और कई भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि भारत के पहाड़ी राज्यों पर देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक WD का भी असर है। यहाँ पर एक WD भी आया हुआ है और जो कि आने वाली 13 या 14 सितंबर के दौरान ये जो है भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा। और इस मौसमी सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ये यहाँ से होकर कुछ इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँचने वाला है। ये लगभग हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पहुँचेगा 12 से 13 सितंबर के दौरान यहाँ पर होगा। और इसके अलावा जो इसका आगे के ट्रैक की अगर हम बात करें तो देखिए ये कुछ इस तरह से ये कुछ इस तरह से यहाँ से रिकवर कर जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर मौसमी सिस्टम बना हुआ है भागों की ओर पहुँचेगा। और जब ये सिस्टम यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर होगा तो ये सिस्टम भी इसको भी यहाँ से देखिए अरब सागर से इस तरह कुछ ये हवाएं खींचेगा और ये इसको भी इस तरह से हवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये थोड़ा ताकतवर होकर ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और ये मध्य प्रदेश पर बना रहेगा, ये यहाँ पर बना रहेगा। तो ये मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों में मूसलाधार बारिश करते रहे। अलावा जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली की हम बात करें, बिहार की हम बात करें, तो ये हवाओं का फ्लो देखे कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से इन राज्यों में भी पहुंचता रहेगा। तो इन राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां कल से ही कुछ बढ़ने के आसार हैं और 13 सितंबर से तो इन राज्यों में बारिश कई भागों में बढ़ने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो इन मौसमी सिस्टमों का कुछ इस तरह से प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये 13-14 सितंबर के दौरान यहाँ पर बना रहेगा। और हम कह सकते हैं कि 14 सितंबर से और 17 सितंबर के दौरान इसमें हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, इन राज्यों में अच्छी खासी बारिश होने के आसार है। इस दौरान इन राज्यों में आंधी तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि अगर हम आपको बताएं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कल ही काफी 12 सितंबर में भी काफी जिलों में अच्छी तेज हवाएं चलने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से भारत में इन मौसमी सिस्टमों की स्थिति बनी रहेगी 12 सितंबर में। तो आइए अब देखते हैं कि इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण 12 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों में बारिश होने के आसार है और किन किन राज्यों में आंधी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों जैसा कि आप 12 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 12 सितंबर में ये मौसमी सिस्टम की वजह से भारत के मध्य राज्यों में और पूर्वी राज्यों में काफ़ी भारी बारिश होने का आसार है। तो शुरुआत करेंगे हम छत्तीसगढ़ से। तो देखिए छत्तीसगढ़ के कल दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी कम रहेंगी और लेकिन उत्तरी भागों में इसमें हम कह सकते हैं कि कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, कोरबा और यहाँ तक हम कह सकते हैं कदर, बेमेतरा, बालोद, बाजार, जांजगीर, चंपा, महासमुंद, इन जिलों में मध्यम से तेज और कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार बनेंगे। वहीं बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, कटनी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सागर, दमोह, विदिशा, भोपाल और सिरोहो, होशंगाबाद, शाजापुर, खंडवा, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, इन सभी भागों में, धार, अलीराजपुर, इन सभी भागों में
हल्की से मध्यम और कई भागों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। और खासतौर से जो उमरिया जिलों के आसपास के भाग है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और ये जो भाग हैं, उत्तरी भाग हैं, इनमें हवा की रफ्तार जो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सतना, सिद्धि, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, इन जिलों में हवा की रफ्तार लगभग 30 से 35 किलोमीटर या उससे भी अधिक पहुंचने के हमें आसार नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बारे में तो देखिए, महाराष्ट्र पे जो ये यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, इसकी वजह से महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है। इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भी औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, बीड, जालना, धुले, नासिक, नंदुरबार, इन सभी भागों में भी मध्यम से तेज बारिश का आसार है। विदर्भ के भी कई भागों में, जो उत्तरी भाग है, इसमें अकोला, वासी, अमरावती, इन जिलों में भी मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। अलावा गुजरात की अगर हम बात करें तो देखिए, गुजरात के जो कच्छ का भाग है, इसके जो उत्तरी भाग है, इसमें मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि सौराष्ट्र के जो भाग है, इसमें देवभूमि का द्वार, पोरबंदर, मोरबी, राजकोट और बोटाद, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, इन जिलों में अच्छी बारिश का आसार है। जबकि ये जो भाग है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, आनंद, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, दंग, नवसारी, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि महेसाना और यहाँ पर महिसागर, अरवली, साबरकांठा, दाहोद, इन जिलों में मध्यम से तेज या कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश होने के भी आसार हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम बिहार के बारे में तो देखिए, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूर्वी भाग है, इनमें मौसम वैसे बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। और जो ये दक्षिणी भाग है, इसमें हम कह सकते हैं कि भागलपुर, रोहतास और औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, जहानाबाद, इन जिलों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन बिहार के ये जो भाग है, इसमें मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर, कोसी, मधुबनी, दरभंगा, शिवहर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये जो भाग है, इनमें हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहने के आसार हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के बारे में तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो यहाँ पर भाग हैं, इसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, रविदासनगर और प्रयागराज, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गाजीपुर, वाराणसी, इन जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश का आसार है। और यहाँ पर कानपुर, जालौन, कानपुर देहात, उन्नाव, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। इन जिलों के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, फरुखाबाद, बदायूं, बरेली और पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। इन जिलों के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यहाँ पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हापुड़, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। इन जिलों के भी कुछ भागों में हो सकता है कि कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें हवाओं के बारे में तो देखिए, उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, प्रतापगढ़, संत रविदासनगर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, इन जिलों में हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने के आसार है। और ये जो हवाएं हैं, ये लखनऊ तक देखिए, इस तरह से ये हवाएं बिहार से होती हुई आएंगी, पूर्वी हवाएं, और ये लखनऊ तक काफी तेज रहने के आसार है। जो मध्य भाग है उत्तर प्रदेश के, इनमें हवाओं की रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये हवाओं की रफ्तार थोड़ी कम हो जाएंगी, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन हवाओं की रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर रहेगी और मध्य भागों में 35 से 40 किलोमीटर के बीच में रहेंगी। और लखनऊ तक और ये प्रयागराज, वाराणसी तक या इससे भी अधिक भागों में हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के हमें आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे हम दिल्ली की तो देखिए, दिल्ली में मौसम वैसे तो ड्राई बना रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। हरियाणा की अगर हम बात करें तो उत्तरी में हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल जिलों में बादल छाए रहेंगे। और इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन जिलों में मौसम ड्राई बना रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही देखने को इन जिलों में देखने को मिलेगी। और जो उत्तरी हरियाणा है, इन जिलों के कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पंजाब की अगर हम बात करें तो देखिए, पंजाब के ये जो जिले हैं, इसमें
चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, नवाशहर, रूपनगर, संगरूर, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और इन जिलों के कुछ भागों में कहीं कहीं पर छुटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो अन्य भाग हैं, जो पश्चिमी और दक्षिणी भाग हैं, इनमें मौसम ड्राई बना रहेगा। बात करेंगे वहीं हम भारत के पहाड़ी राज्यों के बारे में। जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा जम्मू कश्मीर से अधिक रहेंगी और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम और कुछ भागों में मध्यम से कुछ थोड़ी बहुत कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बात करेंगे वहीं हम राजस्थान के बारे में, तो देखिए पश्चिमी राजस्थान के तो वैसे अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा, लेकिन जो ये दक्षिणी और जो ये पूर्वी भाग है, इनमें हम कह सकते हैं कि बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बरान, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में बादल देखने को मिलेंगे। और खास तौर से जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, जालोर, झालावाड़ और यहाँ पर कोटा, बरान, ये जो जिले हैं, इन जिलों में हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हमें देखने को 12 सितंबर में मिल सकती है। झारखंड के बारे में तो देखिए झारखंड के अधिकांश भागों में ही अच्छी खासी बारिश होने के आसार हैं और झारखंड की अगर हम भारी बारिश की बात करें तो पलामू, गढ़वा, चतरा और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धनबाद, बोकारो, राजगढ़, इन जिलों में भारी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के भी अधिकांश भागों में अच्छी खासी भारी बारिश होने के आसार है। उड़ीसा के उत्तरी भागों में भारी बारिश के आसार है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में बारिश की संभावना है। तेलंगाना के कुछ भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं और भारत के दक्षिणी राज्यों में मौसम वैसे ड्राई बना रहेगा, लेकिन दक्षिणी तटवर्ती कर्नाटक और केरल के कुछ भागों में अच्छी बारिश होने के आसार है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है।